नमस्कार। आइए आप लोगों को मैं विसनगर स्थित सुप्रसिद्ध जड़ेश्वर महादेव का मैं विजिट कराता हूँ। जड़ेश्वर महादेव जो कि प्रसिद्ध हैं विसनगर में, विसनगर कांसा नगरी के लिए भी प्रख्यात है। यहाँ पर जड़ेश्वर महादेव जो महिमा है, इसका जो इतिहास है, ये 850 साल पुराना है। ठीक है, आइए हम मंदिर की तरफ आपको ले चलते हैं और बताते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसी दंत कथाएँ हैं, ऐसी लोक कथाएँ हैं मंदिर की। लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक इमली का पेड़ हुआ करता था और इमली के पेड़ के नीचे स्वतः एक गाय जो कामधेनु है वो आती थी और इमली के जड़ के नीचे प्रतिदिन दूध दिया करती थी। और उस दूध को देते देते लगातार देते रही, तो फिर कुछ लोग आए और उस इमली के जड़ के नीचे जब उसकी खुदाई किए तो स्वयंभू प्रकट हुए। जड़ के नीचे, इमली के जड़ के नीचे जब प्रकट हुए तो उन्हें हम 3 रूप जो धारण किए, उन्हें इसलिए उनको जड़ेश्वर महादेव के रूप में हम जानते हैं। ये है शिव की जो स्वयंभू है, जो आप देख पा रहे हैं इस ज्योतिर्लिंग की। यह मेहसाना जिले में स्थित जड़ेश्वर महादेव विसनगर में है, जो मेहसाना मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर आप कोई कैब या किसी माध्यम से यहाँ पे आकर दर्शन कर सकते हैं। खास तौर से इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में लोग सुबह शाम संध्या पूजन आरती करने के लिए लगातार आते रहते हैं। और श्रावण मास में जो पुण्य मास होता है, जैसे कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास खत्म हुआ है, उस समय भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, संध्या करते हैं। और यहाँ पर जो एक कुंड है, जो कुंड आपको दिखाई हम विजिट कराएंगे, वह भी कुंड जो है काफ़ी दिव्य संतों के द्वारा बनाया हुआ है। और उस कुंड के नीचे जो कुंड की इतिहास है वह तकरीबन 400 साल पुराना, उस इतिहास को हम लोग बताते हैं कि 400 साल पुराना उस कुंड का इतिहास है। ठीक है, तो उस कुंड के इतिहास की विशेषता यह है कि लोग मानते हैं कि जो रुद्राभिषेक करने के लिए, शिव को जलाभिषेक करने के लिए उस कुंड से स्नान करने के बाद उनका जलाभिषेक कराते थे। यहाँ पे 7 संतों की समाधि है, जिसमें से कि 4 जीवंत समाधि जिन संतों ने लिया है उनके बारे में भी यहाँ पे आप देखने को आप मिल पाएंगे, जो कि 7 संतों की समाधि और 3 जो हैं ऐसे समाधि उन लोगों ने लिया। खास तौर से जो विशेषता है इसकी, इस संतों की समाधि की, कि एक अजीब, मतलब बहुत बेहतरीन आपको ऑरा देखने को मिलता है। जो ऑरा मिलता है वह आप जब आएंगे तो इस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वह संचार अभी भी ऊर्जा आपको इस पूरे परिसर में आपको मिलेगा। खूब हरा भरा वातावरण आपको देखने को